फूड सिक्योरिटी के साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी तवज्जो देनी होगी। वज़ीर आला सिंध का लाइव स्टॉक एक्सपो की तकरीब से खिताब, कहा वो वैक्सीन जो बाहर से इंपोर्ट करते थे अब यहाँ बन रही हैं। वज़ीर आला सिंध का 3 रोज़ा लाइव स्टॉक एक्सपो का इफ्तिताह। एक्सपो में मुतादिद इक़साम के हज़ारों जानवरों और परिंदों की नुमाइश जारी। कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है, उसमें कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि मजीद अभी एक इसी साल जो है वो एक बड़ी तादाद जो है वो ईवी बसेस की और भी आ रही है। और पाकिस्तान में वाहिद सूबा पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है जिसने पिंक बस सर्विसेज की शुरुआत की, जो कि खवातीन के लिए मखसूस बसेज हैं। जाम सादिक ब्रिज को कंप्लीट होना है एज पर कॉन्ट्रैक्ट 2025 के दिसंबर में। आप सारे दोस्त असेंबली का इजलास खत्म हो जाए, वहां जाके चक्कर आगे देखें, एक्टिविटी देख लें। मैं इंशाल्लाह ताला 7 से 8 महीने पहले उस ब्रिज को कंप्लीट करवाऊंगा। सबके लिए एक नई खबर भी होगी। हमने गवर्नमेंट की गाड़ियों को, गवर्नमेंट के उन डिपार्टमेंट्स को हम इनकरेज करेंगे आप भी ईवी गाड़ियां खरीदें ताकि वो इको फ्रेंडली भी हो और पेट्रोल के पैसे बच सके आपके। शहरी बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं वरना एक्शन लेना पड़ेगा। शर्जील नाम मेमन ने खबरदार कर दिया। दावा किया कि खवातीन के लिए अलग बसें सिर्फ सिंध में चलती हैं। मजीद 250 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। जल्द बायोगैस प्लांट शुरू करने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजमीन को ईवी गाड़ियां दी जाएंगी। हर साल करोड़ों का पेट्रोल बचेगा। अपोजिशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करने का मशवरा दे दिया। सिंध हुकूमत हर माह KMC को 1.1 अरब तनख्वाहों के लिए देती है। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी बोले, सिंध काबीना ने KMC को कर्ज देने का भी फैसला किया है। कराची में रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और वाजिबात नहीं मिल रहे। कुछ लोगों ने खुदकुशी भी की। वसीम अख्तर के दौर में पेंशन का मसला पैदा हुआ। इसके बावजूद सिंध हुकूमत पेंशन अदा करेगी। बैरून मुल्क जाने वाले शहरी हो जाएं होशियार। नौकरी के बहाने लाखों का फ्रॉड और डॉलर्स के बदले बेचा भी जा सकता है। शहरी पर तशद्दुद, अगवा और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 मुलजिमान पकड़े गए। शनाख्त शाहिद और काशिफ के नाम से हुई। शाहिद ने शहरी को कंबोडिया में मुलाजमत का झांसा देकर 7 लाख बटोरे। सेफ हाउस में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। पाकिस्तान में तैयार पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट आज खला में रवाना होगा। G1 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन से खला में भेजा जाएगा। लॉन्चिंग की तकरीब स्पार्को कॉम्प्लेक्स कराची में होगी। मनासिर हर पाकिस्तानी बराह रास्त देख सकेगा। सैटेलाइट कुदरती वसाइल की निगरानी, कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। कराची के बासी कंबल के साथ रजाइयाँ भी ओढ़ लें। शहर में यखबस्ता हवाओं के डेरे, कड़ाके की सर्दी ने खून जमा दिया। पारा 13 डिग्री तक गिर गया। शहर का फ़ज़ाई मायार ताहाल मुज़रे सेहत करार। AQI 172 तक पहुँच गया। माहिरीन का एहतियात बरतने का मशवरा। कराची में बिजली और गैस मसाइल बरकरार। केमाड़ी, जैक्सन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी और सुल्तानाबाद समेत दीगर इलाके मुतासिर। शहरी मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल से खर्चात बढ़ गए। शहरियों का शिकवा। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी का सामना है कि इलेक्ट्रिक का 70% इलाकों में बिजली की बिला तातुल फरामी का दावा। सिंध हाईकोर्ट में आईनी अदालतों के क़याम से मुताल्लिक केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से कहा, आईनी बेंच का क़याम हो चुका है, गैर मौसर होने पर दरख्वास्त वापस लेना चाहिए। जिस पर अदालत ने जवाब दिया, आप दरख्वास्त में एक पिटिशनर हैं, सबकी तरफ से दरख्वास्त कैसे वापस ले सकते हैं। समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल आज भी मुतासिर। कराची से रवाना होने वाली 9 परवाज़ें कैंसिल। कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई और चीन जाने वाली परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 284 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,121 की सतह पर ट्रेड। रुपए के मुकाबले अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे कम होकर 278 रुपए 75 पैसे का हो गया।
मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस। सवा साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 21 करोड़ डॉलर। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 1 अरब 39 करोड़ 70 लाख डॉलर का खसारा उठाना पड़ा था। कराची में मुर्गी की कीमत को पड़ लग गए। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। जिंदा मुर्गी 480 रुपये में फरोख्त की जाने लगी। पोल्ट्री फार्मर्स ने कीमत में इजाफे की जिम्मेदारी फीड मिल्स पर डाल दी। कराची में सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। भिंडी 400 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। शिमला मिर्च 200, आलू गाजर 100 रुपये किलो हो गई। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन भी महंगे दामों फरोख्त। कराची में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आज से आगाज। इवेंट 22 जनवरी तक पाकिस्तान नेवी शूटिंग रेंज कारसाज में होगा। रोजाना 3 कैटेगरीज में 16 मैचेस शेड्यूल। 300 से ज्यादा शूटर्स शिरकत कर रहे हैं। परफ्यूम चौक के बानी का खुशबुओं के अलावा एक और मुनफरिद शौक। परफ्यूम चौक के नाम से परफ्यूम बाइक भी मशहूर। मर्सलीन शेरवानी कहते हैं कि मोटरसाइकिल मुझे अब बच्चों की तरह अजीज है। इंसान को अपना माजी कभी नहीं भूलना चाहिए। इंसान शौक में काम करता है ना, शौक अगर ख़त्म हो जाए तो काम बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो शख्स जुनून के अंदर काम को शुरू करता है ना, कोई भी काम हो XYZ, तो वो बामे उरूज पर पहुंचता है और वो बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। नौकरी, कारोबार या हो हमसफर का इंतखाब, हर कदम पर रहनुमाई की ज़रूरत होती है। कराची समेत दुनिया भर में आज मुस्बत रहनुमाई का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का रहनुमाई की ज़रूरत को उजागर करना है। और आतिफ असलम का रवां साल का पहला गाना आज रिलीज़ किया जाएगा। गाने में बेहतर मुस्तकबिल के लिए पराए देश जाने वालों को मौजू बनाया गया है। उम्मीदों के नाम से गाना आवाम को ज़रूर पसंद आएगा। आतिफ असलम पुर उम्मीद।